सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है माँ कहे एक कहानी। तो बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किसी को मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहानी सुन रहा है और वो कहानी उसके पिता से संबंधित है। मतलब ये जो पाठ है महात्मा बुद्ध के बारे में है। उनका बेटा अपनी माँ से उनके जीवन की एक घटना के बारे में सुन रहा है, कहानी को सुन रहा है। तो चलिए हम भी जानते हैं माँ कहे एक कहानी पाठ के विषय में। ये पाठ हम बच्चों इकाई 1 प्रकृति एवं यात्रा के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 1 माँ कहे एक कहानी। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का महत्व अधिक होता है। हमें परोपकार करना चाहिए, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, अतः उसे त्याग देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, हक ज्यादा है, उसका महत्व है। हमें सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और किसी के साथ भी, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हिंसा गलत है, मारना गलत है, किसी को सताना गलत है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। तो अब कविता पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा जो है ये राहुल है, जो कि महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका पुत्र है। जब वो छोड़कर चले जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, तो उनका पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनता था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनसे कहानियां सुनता था। तो वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ क्या कह रही है, कैसे कहानी सुनाती है वो? माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या कहता है बच्चा? कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ बार बार, क्योंकि बच्चों की तो आदत होती है कहानी सुनना, उन्हें कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। तो माँ क्या कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि नानी दादी ही ज्यादा कहानियां सुनाती है। तो क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है? कहती है मुझे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। क्या कहता है बच्चा? चेटी मतलब दासी, मुझे ये दासी कहती है कि तू मेरी नानी की ही तो बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। क्या कह रहा है कि इस दासी ने ही तो मुझे बताया कि तू मेरी नानी की ही तो बेटी है, और तू कोई बात नहीं, चाहे तू मुझे लेटे लेटे ही कहानी सुना, लेकिन कहानी सुना, राजा की या रानी की, किसी की भी कहानी सुना, लेकिन माँ मुझे एक कहानी सुना। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। माँ क्या कहती है अपने बच्चे से कि मुझे पता है तू बहुत हटी है, तू बहुत जिद्दी है, तू मेरी बात को नहीं मानेगा। तो वह कहती है कि चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, सुन। वो कहती है सुन कहानी। उपवन में बड़े सवेरे, बगीचा, उपवन मतलब बगीचा, बगीचे में सुबह का समय था, सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे तेरे। क्या करते थे? जो तेरे पिताजी हैं वो भ्रमण करने के लिए जाते थे, घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाते थे। जहां सुरभि मनमानी मतलब जहां सुगंधित हवा चला करती थी, चारों तरफ सुगंधी सुगंध फैली रहती थी। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुगंधित हवा चलती थी, चारों तरफ सुगंधी सुगंध, क्योंकि चारों तरफ बगीचे में क्या लगे हुए थे? फूलों के पौधे लगे हुए थे, इसलिए चारों तरफ सुगंध फैली रहती थी। हाँ 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 माँ यही कहानी। बच्चा कहता है हाँ हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु छिले थे। वहां पर रंग रंग के फूल, अलग अलग रंगों के बहुत सारे फूल खिले हुए थे उस बगीचे में, और हिम बिंदु चले थे यहाँ पर। और उन पर क्या कहती है वो? ओस की, हिम बिंदु मतलब जो बर्फ की जो छोटी छोटी बूंदें, जिन्हें ओस की बूंदें भी कहा जाता, वो फैली हुई थी। लहराता था पानी, लहराता था पानी। और वहां पर जो एक सरोवर था उसमें पानी रहता था, ऐसा लगता था कि पानी लहरें ले रहा हो। हाँ माँ यही कहानी। कहते हैं बच्चा, कहते हैं हाँ हाँ माँ मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। बच्चे को मजा आने लगता है उस कहानी में। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। और वहां पर उस बगीचे में जो खग मतलब पक्षी कल कल के स्वर में बहुत सुंदर आवाज में गाना गाया करते थे। अचानक क्या होता है? अचानक, सहसा अचानक, एक हंस ऊपर से, एक हंस ऊपर से आकर गिरा, गिरा बिद होकर खरशर से,
हुई पक्ष की हानि। वो गिरता है बिंध कर, यानी कि उसे किसी ने तीर से, खरशर से, यानी कि किसी के बाण से घायल होकर, वह बिंद मतलब बिंद कर, बाण किसी ने मारा था, वो घायल हो गया था और वो गिर जाता है। हुई पक्ष की हानि, उसके पंखों पर चोट लगी थी। माता कहती कि उसके पंखों पर चोट लगी थी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो क्या कहती है कि उसके पंखों पर चोट लगी थी, ये बहुत ही करुणा दया भरी कहानी है। माता समझाती है अपने पुत्र को। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया। क्या कहते, तेरे जो तात थे, जो तेरे पिता थे, उसे देखकर एकदम से चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस हंस को ऐसा लगा कि उसने नया जन्म पा लिया है। इतने में आंखें टकाया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। क्या कहता है कि इतने में ही वहां पर वो शिकारी आ गया जिसने उस पक्षी को मारा था। आखेटक मतलब शिकारी। और वो कौन था? वो महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, उनका भाई था, चचेरा भाई था, वो आ गया। उसने कहा है कि लक्ष्य सिद्ध का मानी। वह अपने लक्ष्य की को लेने के लिए आया था, मांगने के लिए आया था कि ये जो लक्ष्य है, मतलब इस पर जो उसने निशाना जो साधा है, वो उसने साधा है। उसने ऐसा कहा, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या कहता है वो? लक्ष्य सिद्धि का मानी, यानी कि मैंने इस पर ही निशाना लगाया था और ये मेरी सफलता है, मतलब मैंने इस पर निशाना साध लिया था और ये मेरा है अंश, वो ऐसा कहता है। क्या कहती है माता? कोमल कठिन कहानी। इस प्रकार से जो बहुत ही कोमल, बहुत विनम्रता के साथ जो कहानी चल रही थी, बहुत प्यारी जो कहानी चल रही थी, उसमें क्या आ गई? कठिनता आ गई, मतलब कहानी एकदम कठोर हो गई। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। उसने उस घायल पक्षी को उनसे मांगा, इसने देवदत्त ने मांगा, लेकिन जो तेरे पिता थे, रक्षी यानी कि रक्षा करने वाले थे, तेरे पिता रक्षा करने वाले थे उस पक्षी की, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। लेकिन जब तेरे तात ने कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, वो उसकी रक्षा करने वाले थे, लेकिन जिसने खग बख्शी जो कि पक्षी को मारने वाला था, उसने हट करने की ठानी, जिद करने लगा। वो हट करने की ठानी, उसने जिद करी उनसे, उस पक्षी को मांगा, उसने हट कर लिया अपने मन में। अब बढ़ चली कहानी। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती गई। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में, सुनो सभी ने जानी। क्या कहते हैं? दोनों में लड़ाई होने लग गई। किसमें? जो दया से भरा हुआ था, जो दयालु था और जो निर्दयी था, यानी कि एक पक्षी को बचाने वाला था और एक पक्षी को मारने वाला था, दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। उभय आग्रही थे स्वविषय में, दोनों ही, उभय मतलब दोनों ही पक्षी को अपना कह रहे थे, अपने अपने पक्ष पर दोनों ही मजबूत थे। दो सुनी सभी ने जानी, उनकी ये बात सभी ने सुनी, सुनी सभी ने जानी, भावुक हुई कहानी। और ये बात जब सबने सुनी, और इस प्रकार से ये कहानी में क्या आ गई? भावुकता आ गई, मतलब हृदय में एकदम भाव सा आ गया कि क्या चल रहा था आपस में उन दोनों में। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो वो माता कहती है कि मैंने तुझे इतनी कहानी सुनाई, अब तू मुझे बता, तू निर्णय कर, तू फैसला कर कि अगर तुझे न्याय करना पड़ता तो तू किसका पक्ष लेता, किसकी साइड से फैसला सुनाता। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो कहता है माँ, इसमें मैं क्या ही बोलूं, मैं तो आराम से कहानी सुन रहा हूं। फिर भी वो बताता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। कि अगर कोई निरपराध, यानी कि जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, जो निर्दोष है, जिसका कोई दोष ही नहीं है, अगर कोई उसे मारता है तो दूसरा उसे बचा सकता है, क्यों ना उसे बचाए दूसरा। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। यानी कि जो रक्षा करने वाला है वो मारने वाले से बड़ा है। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी कि भक्षक जो मारने वाला है उससे बड़ा है बचाने वाला, रक्षा करने वाला। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। माता क्या कहती है? तूने सही न्याय किया है, तूने दयालु का साथ दिया है, क्यों? दया करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तूने सुनी कहानी, तूने इस कहानी को बहुत अच्छे से समझकर सुना है। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो बच्चों, हमने ये बात जानी इस कविता के माध्यम से कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है।
तो अंत में कहानी में यही होता है कि जो पक्षी था वो सिद्धार्थ को मिल जाता है, महात्मा बुद्ध को मिल जाता है। राजा सही निर्णय करते हैं, राजा के पास वो लोग न्याय के लिए जाते हैं और राजा यही निर्णय सुनाते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार जाता है। और यही बात राहुल भी कहता है अपनी माँ से। अब हम पाठ के शब्दार्थों को कर लेते हैं बच्चों। शब्दार्थ: चेटी, दासी, सेविका, हटी, हट करने वाला, उपवन, बगीचा, बाग, भ्रमण, घूमना, सुरभि, सुगंधित, हिम बिंदु, ओस की बूंदे, खग, पक्षी, विद, विदना, खड़, तेज, चर, बाण, आखेटक, शिकारी, लक्ष्य, निशाना या फिर उद्देश्य, सिद्धि, सफलता, आहत, घायल, रक्षी, रक्षा करने वाले, भक्षी, खाने वाला, सदैव, दयालु, निर्दय, दयाहीन, उभय, दोनों, आग्रही, आग्रह करने वाला, निरपराध, निर्दोष, रक्षक, रक्षा करने वाला, भक्षक, खाने वाला, मारने वाला, दानी, देने वाला। ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें हमने बहुत अच्छे से समझकर कर लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आपको शब्दार्थों को याद करना है। पहला प्रश्न है, हम जो अभ्यास कार्य में करने जा रहे हैं वो है लिखिए में से, पढ़ते हैं, प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही लगाइए, सही का निकट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राहुल के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, देवदत्त, शुद्धोधन। तो राहुल के पिता कौन थे बच्चों? राहुल के पिता थे सिद्धार्थ। ए विकल्प सही है। तीर किसे लगा था? हंस को, बत्तख को, मोर को। तो तीर लगा था हंस को। उपवन का अर्थ है बगीचा, तालाब, वायु। तो इसका अर्थ होता है बगीचा। मां का पर्यायवाची है जनक, जननी, जलद। तो इसका पर्यायवाची होता है जननी। राजा का समानार्थी है नृप, भूप, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों ही राजा के समानार्थी हैं, समान हैं, समान अर्थ वाले हैं। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। हमें पशु पक्षियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हमारी ही तरह प्राण होते हैं। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।